हमने पीरियोडिक टेबल का पूरा सफ़र मुकम्मल कर लिया है। अब वक्त है सब कुछ एक बार साफ तौर पर दोहराने का। तो चलें अपने इस पूरे मिशन का एक आखिरी जायजा लेते हैं। देखते हैं कि हमने सफ़र में कौन कौन से बड़े राज दरियाफ्त किए हैं। सबसे पहले और सबसे ज़रूरी बात एटमी नंबर। ये किसी भी आंसर की असल सच्ची पहचान है। और किसी आंसर को ढूंढने का तरीका बहुत आसान। पीरियड हमें बताता है कि वो किस कतार में है और ग्रुप हमें बताता है कि उसका खानदान कौन सा है। और हाँ, ये खानदान वाली बात बहुत अहम है। एक ही खानदान के जितने भी अनासर होते हैं वो अक्सर एक दूसरे से बहुत मिलता जुलता बर्ताव करते हैं। ठीक है, उनसर को ढूंढना तो आ गया। अब ज़रा इस नक्शे के जो मुख्तलिफ इलाके हैं उनको भी एक बार फिर से याद कर लेते हैं। याद है ना, अनासर को मोटे तौर पर 3 किस्मों में तकसीम किया जाता है। एक तरफ है धात, दूसरी तरफ गैर धात और उनके बीच में मेटालॉइड। फिर टेबल के बिल्कुल दरमियान में जो एक बड़ा हिस्सा है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स का है। और हमें वो 2 खास कितारें भी नहीं भूलनी चाहिए जो बिल्कुल नीचे रखी गई हैं, यानी लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स। चलें जी, सारी दोहराई हो गई। अब आपकी बारी है। ये एक आखिरी इम्तिहान है, ये देखने के लिए कि आपने कितना सीखा है। अच्छा, तो अब आखिरी बार खुद कोशिश करें। स्क्रीन पर जो उनसुर है उसका एटमी नंबर देखें, उसका पीरियड पहचानें और उसका ग्रुप मालूम करें। आराम से अपना वक्त लें। चलें अब मिलकर जवाब देखते हैं। इसका एटमी नंबर है 14, ये पीरियड 3 में है और ग्रुप 14 का हिस्सा है। अगर आपने यही जवाब ढूंढ लिया था तो बहुत ही ज़बरदस्त। अगर आप ये खुद कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि आप वाकई पीरियोडिक टेबल समझ चुके हैं। तो फिर मुबारक हो, आपका मिशन कामयाब हुआ। अब वो चाबी आपके हाथ में है जिससे अनासिर के तमाम राज खुलते हैं। याद रखें, पीरियोडिक टेबल अब आपके लिए कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। ये तो बस एक मुनज़्ज़म नक्शा है, एक ऐसा नक्शा जिसे अब आप खुद पढ़ सकते हैं। तो बस ये चाबी हमेशा याद रखिएगा, एटॉमिक नंबर, पीरियड और ग्रुप, बस यही है। सीखना जारी रखें और सवाल पूछते रहें।